आइए आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। आज हम जिस दास्तान पर बात करने वाले हैं वो मेहनत, एक कमाल के नए आइडियाज और एक साधारण से ग्रामीण परिवार की जबरदस्त जीत की कहानी है। यह सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे घोर निराशा के बीच एक सही विचार पूरी की पूरी जिंदगी पलट सकता है। यह संजय नगर गांव के हरिया और उसके परिवार की कहानी है, जो बंजर जमीन से उठकर मीठी सफलता तक पहुंचे। जरा कल्पना कीजिए, अगर रोजी रोटी का इकलौता जरिया अचानक एक ही झटके में छिन जाए तो कैसा लगेगा। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ 18 साल के हरिया के साथ। पिता के गुजर जाने के बाद परिवार का पेट पालने के लिए हरिया चाय की एक छोटी सी टपरी चलाता था। घर में उसकी मां गंगा देवी और छोटा भाई लालू थे। उनका पूरा वजूद उसी एक दुकान पर टिका था। लेकिन जल्द ही उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है जमींदार का क्रूर अत्याचार। यहीं से इस परिवार की जिंदगी में एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ आता है। कठिनाइयों का ये सिलसिला वाकई बहुत भावुक करने वाला है। गांव के एक क्रूर और लालची जमींदार ने हरिया की दुकान का सारा सामान बाहर फिकवा दिया और उसे पूरी तरह उजाड़ दिया। दुकान छिनने के बाद कुछ ही दिनों में घर में भुखमरी छा गई। जब हालात बद से बदतर हो गए और महीने बीतने लगे तो हरिया की मां गंगा देवी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने स्वर्गीय पति की आखिरी निशानी, अपना मंगल सूत्र तक गिरवी रख दिया ताकि उस पैसे से वे बंजर जमीन पर खेती कर सकें। ये सच में एक बहुत बड़ा और भारी दाव था। अब आते हैं अध्याय 2 पर, कड़ी मेहनत और तरबूज की विफलता। यह एक ऐसा प्रयास था जिसने पहले तो उम्मीदों को आसमान पर पहुंचाया और फिर सीधे जमीन पर पटक दिया। उसी मंगल सूत्र के पैसों से हरिया और लालू ने तरबूज उगाने का फैसला किया। जी तोड़ मेहनत की गई और खेत बड़े बड़े हरे भरे तरबूजों से भर गया। लेकिन मंडी पहुंचने पर एक अजीब ही विरोधाभास सामने आया। बाहर से एकदम सुंदर और हरे दिखने वाले तरबूज हाथों हाथ बिक तो गए, लेकिन अंदर से वे बिल्कुल सफेद, फीके और बिना रस के निकले। ग्राहकों का गुस्सा आसमान छूने लगा। उन्होंने धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया और खूब गालियां दी। डरे सहमे हरिया और लालू को सारे पैसे वापस करने पड़े। महीनों की खून पसीने की मेहनत और मां का मंगलसूत्र, मानो सब कुछ राख हो गया। इस भयंकर विफलता के बावजूद हार मान लेने के बजाय मां ने एक और रास्ता सुझाया, खजूर की खेती। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी को भी हैरान कर दे। उन्होंने अपना इकलौता घर, अपनी झोपड़ी तक उसी लालची जमींदार के पास गिरवी रख दी। जमींदार तो मन ही मन खुश था कि ये बेशकीमती जमीन अब उसकी हो जाएगी। जरा सोचिए, एक परिवार ने सिर्फ खजूर उगाने के लिए अपने सिर की छत दांव पर लगा दी और फिर पूरे 1 साल तक उस पेड़ पर फल आने का इंतजार किया। क्या गजब का हौसला था। लेकिन 1 साल की लंबी तपस्या के बाद जब वो खजूर लेके मंडी पहुंचे तो जो हुआ वो दिल तोड़ने वाला था। मंडी के लोगों के मन में तरबूज वाली घटना का इतना गहरा खौफ था कि उन्होंने खजूर को छकना तो दूर, उसकी तरफ देखने से भी इनकार कर दिया। भीड़ साफ साफ चिल्ला उठी, हमें तुम्हारा ये बेकार माल नहीं चाहिए। एक बार फिर घोर अपमान के साथ हरिया और लालू को अपने खजूर वापस लेके लौटना पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो किस्मत ने मुंह मोड़ लिया हो। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। अध्याय 3, खजूर की बर्फी का विचार। यहीं से वो घोर निराशा एक बेहद शानदार व्यावसायिक विचार में तब्दील हो जाती है। गंगा देवी की ये बात इस पूरे विश्लेषण का सार है। उन्होंने कहा, जो कोशिश करते हैं वो कभी हारते नहीं। बिना चखे फैसला मत करो। जब दोनों भाइयों ने भारी मन से वो खजूर चखे तो वे सचमुच हैरान रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो खजूर किसी वरदान की तरह इतने मीठे और स्वादिष्ट होंगे। खराबी उनकी फसल में नहीं थी, खराबी तो बाजार की सोच में थी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर पारंपरिक बाजार किसी उत्पाद को पूरी तरह नकार दे तो क्या किया जाना चाहिए? क्या सब कुछ छोड़कर हार मान लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। गंगा देवी ने समझ लिया था कि अब मंडी वालों की दया पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि खुद अपना रास्ता बनाना है। और यहीं से इनोवेशन यानी नवाचार का जन्म हुआ। कच्चे खजूर बेचने के बजाय उसे एक नए रूप में पेश करने की ठानी गई। बाजार से देसी गुड़ लाया गया, उन मीठे खजूरों को रात भर पारंपरिक चूल्हे पर पकाया गया और देखते ही देखते एक बिल्कुल नया उत्पाद तैयार हुआ, सुंदर सुनहरी खजूर की बर्फी।
और सबसे कमाल की बात, पारंपरिक मंडी को पूरी तरह से दरकिनार करके इसे सीधे गांव के स्थानीय लोगों को बेचने का फैसला किया गया। ये एक मजबूर किसान से चतुर उद्यमी बनने का क्या ही बेहतरीन उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं अध्याय 4 की ओर, गांव में सफलता की गूंज। अगली सुबह एक ऐसी कामयाबी लेकर आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर ये बर्फी इतनी बड़ी हिट कैसे हो गई? क्योंकि ये सिर्फ स्वाद में ही लाजवाब नहीं थी, बल्कि सेहत के लिए भी एक वरदान साबित हुई। शुद्ध और प्राकृतिक चीजों से बनी इस बर्फी ने कामगारों को कमाल की ऊर्जा दी और बुजुर्गों के जोड़ों का दर्द तो मानो छूमंतर होने लगा। देखते ही देखते खजूर की बर्फी हर उम्र के लोगों की पहली पसंद बन गई। इतनी जबरदस्त कमाई हुई कि सबसे पहला काम जो हरियाणा ने किया वो था अपनी माँ का गिरवी रखा मंगलसूत्र छुड़ाना और उसे ससम्मान वापस पहनाना। अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। अध्याय 5, जमींदार के लिए एक मजेदार सबक। हरिया की ये अचानक हुई तरक्की देखकर उस लालची जमींदार से रहा नहीं गया और उसने एक और घिनौनी साजिश रची। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते। मंडी के एक दुकानदार चंपक ने जमींदार की साजिश सुन ली और हरिया को सब कुछ बता दिया। और यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य खुला। पता चला कि पिछली बार मंडी में जो खजूर का बहिष्कार हुआ था वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो असल में जमींदार का ही बिछाया हुआ जाल था, ताकि हरिया पूरी तरह दिवालिया हो जाए, अपना घर कभी ना छुड़ा पाए और वो कीमती जमीन जमींदार की हो जाए। सच्चाई जानने के बाद हरिया ने जो पलटवार किया वो बहुत ही मजेदार है। हरिया ने अपने खजूर के पेड़ों पर एक भयंकर खुजली वाली जंगली जड़ी बूटी का लेप लगा दिया। आधी रात को जब जमींदार के गुंडे कीमती खजूर चुराने चुपके से पेड़ों पर चढ़े तो उनके पूरे शरीर में ऐसी भयंकर खुजली शुरू हुई कि पूछिए मत। वे सारे गुंडे उस जड़ी बूटी से लथपथ होकर अपनी जान बचाकर चीखते चिल्लाते हुए ऐसे भागे जैसे उनकी पैंट में चींटियां घुस गई हों। ये नज़ारा वाकई देखने लायक था। और अब हम पहुंच गए हैं अंतिम अध्याय पर, हरिया की शानदार जीत। जमींदार के उस क्रूर साम्राज्य का अंत हुआ और हरिया के इस कमाल के नए आइडिया का डंका पूरे इलाके में बजने लगा। अब जरा इस व्यापार का नया पैमाना देखिए, 20 किलो। जी हाँ, एक दिन शहर का एक बड़ा मिठाई व्यापारी आया और उसने एक साथ 20 किलो खजूर की बर्फी का एडवांस ऑर्डर दे दिया। शहर की 5-5 दुकानों में लोग सिर्फ हरिया की बर्फी मांग रहे थे। कुछ ही महीनों में गिरवी रखी झोपड़ी भी वापस आ गई और हरिया का परिवार गांव के सबसे रईस लोगों में गिना जाने लगा। जमींदार का खौफ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अंत में ये पूरी दास्तान हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच्ची संपत्ति सिर्फ उस जमीन से आती है जिस पर हमारा कब्जा है, या फिर उन साहसी विचारों से जो एक नकारे गए उत्पाद को भी सबसे मशहूर मिठाई में बदल देते हैं? परिस्थितियां चाहे कितनी भी बदतर क्यों ना हो, थोड़ा सा लचीलापन और एक सही विचार बड़े से बड़े पहाड़ को भी झुका सकता है। इस विश्लेषण से हमें यही सीखने को मिलता है कि इनोवेशन और पक्का इरादा हर हार को एक शानदार जीत में बदल सकता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।